आज मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, नदीम तुम आज बहुत कमज़ोर लग रहे हो। आज वो पहली वाली बात नहीं है। पहले जब तुम मेरे पास आते थे तो 1 से 1.5 घंटा मैच खेलते थे और मेरी जान निकाल देते थे, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर रही। पिछले 2-3 महीनों से तुम 20 मिनट में ही आउट हो जाते हो। अगर ऐसा ही चला तो मैं कोई बाहर वाला ढूंढ लूँगी और उससे अपनी प्यास बुझवा लूँगी, वरना तुम खाओ पियो, किसी डॉक्टर को दिखाओ। पहली वाली बात अब बिल्कुल भी नहीं रही। मैंने कोशिश की कि अपनी अम्मी को खुश रखूं, हर तरह से उसे मुतमईन करने की कोशिश करता रहा। फिर मैंने कहा, अच्छा अम्मी, आज रात मुझे और वक्त दे दो। मुझे किसी ने बताया है कि फ़िला जगह एक दवा मिलती है, वो कल लेकर खा लूँगा और फिर हम मैच खेलेंगे। मेरी अम्मी ने कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। मेरा नाम नदीम है, मेरी उम्र 20 साल है। मैं पाकिस्तान के एक छोटे शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे घर में 5 अफराद हैं, 3 भाई हैं। एक का नाम बिलाल है जो मुझसे छोटा है, इससे छोटा इमरान है, और 2 बहनें हैं जो अब जवान हो चुकी हैं। बड़ी बहन की उम्र 16 साल है, छोटी की उम्र 15 साल है। बड़ी बहन का नाम अरम है, छोटी का नाम कनीज़ है। मेरे अब्बा बचपन में ही शहर जाकर रोज़ी कमाने लग गया था और वहीं एक सड़क के हादसे में वो चल बसे। अब घर का बड़ा बेटा होने की वजह से सारा बोझ मेरे कमज़ोर कंधों पर आ चुका था। मैंने बचपन से ही मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी। जो कोई भी बुलाता, चाहे खेतों में पानी देना हो या तामीरात का काम। जिस मोहल्ले में हम रहते थे, इसकी तमाम औरतों में मेरी अम्मी सबसे खूबसूरत थीं। वो जवानी में ही बीवा हो गई थीं। अबू के इंतकाल के बाद कई अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन अम्मी ने हमेशा इनकार कर दिया। कहती, मैं अपने बच्चों को पालूंगी, बड़ा करूंगी। अबू के जाने के बाद दादा और चचा ने कुछ अरसा हमारा खर्च उठाया, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरे चचा, जिनका नाम इरशाद था, मेरी अम्मी पर गंदी नज़र रखते हैं। जब भी अम्मी घर के काम कर रही होती थीं, वो उन्हें सर से पाँव तक घूरते रहते और वो अम्मी पर बहुत मेहरबान भी थे। मेरे चचा शादीशुदा थे और उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे। वो अम्मी से कहते, अगर मैं शादीशुदा ना होता तो तुमसे ज़रूर शादी करता। शुरू में उन्होंने हमारा खर्च उठाया। इन दिनों में और मेरे बहन भाई बहुत छोटे थे, अच्छे बुरे की तमीज़ भी नहीं थी। हम सब एक कमरे में रहते थे। शुरू में दादा और चाचा वाले सब एक साथ रहते थे। गर्मियों में सब बाहर सोते और सर्दियों में कमरों में। रात के तकरीबन 2 बजे मेरे चाचा अरसाद चुपके से अंदर आते। हमारे कमरे में हल्की रोशनी होती, बगैर कोई शोर किए वो अम्मी की चारपाई पर आकर लेट जाते। फिर मैं दोनों को देखता रहता। वो अम्मी को खुश करते और तकरीबन 1 घंटे बाद चले जाते। बचपन से ही मैं यही मामूल देखता आ रहा था। मेरे चाचा ने मेरी अम्मी का बहुत फ़ायदा उठाया था। ये सब देखकर मैं इन बातों का आदी हो चुका था। मेरी भी ख्वाहिश होती कि मैं भी अपनी अम्मी के साथ हूँ, लेकिन मैं इन दिन छोटे थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ा होता गया। अम्मी और चाचा की बेबी की नहीं बन सकी। रोज़ इनमें झगड़े होते। मेरी दादी भी अम्मी को बुरा भला कहती। आखिरकार तंग आकर हम लोगों ने शहर में किराए पर मकान ले लिया। मेरे अब्बा के हिस्से की 5 एकड़ ज़मीन हमारे पास आई थी। इसी की आमदनी पर गुजारा था। अब जब शहर आ चुके थे तो घर का सारा कंट्रोल मेरे हाथ में आ चुका था। मुझे वो बचपन के सारे मनाजर याद थे जो अम्मी और चाचा करते थे। अब मैं भी अम्मी को उठते बैठते भगोड़ देखता, लेकिन मेरी अम्मी को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं उन्हें किसी और नज़र से देख रहा हूँ। शुरू हुआ जब हम शहर आए तो मेरा चचा नहीं आया था। उसने अम्मी को बहुत मनाया था कि शहर मत जाओ। अम्मी ने कहा, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, रोज़ के झगड़े मज़ीद नहीं सह सकती। 2 महीने बाद मेरा चचा फिर शहर वाले घर आने लगा। हफ्ते में 2-3 बार आता। जब भी आता कुछ ना कुछ लेकर आता, फल, सब्जियाँ या खाने पीने की कोई चीज़। अम्मी हमें कहती, जाओ खेलने, कहीं चक्कर लगाओ। लेकिन मुझे मालूम होता था कि अम्मी ने हमें क्यों भेजा है। वो मेरे चचा के साथ कमरे में चली जाती और दरवाज़ा बंद कर लेती। मैं दरवाजे के सुराख से उन दोनों को देखने लगता। कोशिश करता रहा। पूरा मंजर तो नहीं दिखाई देता था, लेकिन कभी कभार कोई झलक नज़र आ जाती थी। जैसे ही मैं उन्हें देखता, मेरे अंदर का शेर जाग उठता, जो बाद में मुझे बहुत परेशान करता। जब तक मैं अपने शेर का काम पूरा न कर लेता, वो सो ही नहीं पाता था। यूं दिन गुजरते रहे। अब मैं जवान हो चुका था। मेरे बहन भाई भी स्कूल जाने लगे थे और मैं काम करता था। अपनी ज़मीनों का ख्याल रखता और लोगों की मजदूरी भी करवाता था। अब मेरे घर में मुकम्मल तौर पर मेरी गिरफ्त थी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, एक दिन मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी चाचा हमारे घर क्यों आते हैं? लोगों ने हमें हमारे घर से निकाल दिया, अब यहाँ क्यों पीछा नहीं छोड़ते? मेरी अम्मी बोले, नदीम अगर आते हैं तो क्या हुआ, वो तुम्हारे चाचा हैं। हम शहर में अकेले रहते हैं, यहाँ मर्द का आना जाना लगा रहना चाहिए। ऐसे ही मोहल्ले वाले हम पर बरा नहीं देखेंगे, वरना तुम्हें पता नहीं बेटा, यहाँ तो लोग हमें नोच नोच कर खा जाएंगे।
मैंने कहा, अम्मी आप अब चाचा को रोक दें। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। मैं खुद कमाता हूँ, घर चलाता हूँ। अम्मी पहले तो नहीं मानी, ठाल मटोल करती रहीं। आखिर तंग आकर मैंने उनसे कह दिया। मैंने कहा, अम्मी मुझे सब कुछ पता है, आप और चाचा जो करते हैं। जैसे ही मैंने ये कहा, अम्मी के चेहरे के रंग उड़ गए। वो बोले, क्या मतलब? मैं क्या मिलती हूँ? मैंने कहा, अम्मी मुझे पता है, आज से नहीं बचपन से पता है, जो कुछ हमारे घर में होता था। मैं छप छप के आप दोनों को देखता रहता था। ये सुनकर अम्मी नज़रें चुरा लेने लगें और उठकर जाने लगें, तो मैंने हाथ से पकड़कर वहीं बैठा लिया। मैंने कहा, अब बात छेड़ दी है तो पूरी सुनकर जाएं। अम्मी बोलें, नहीं, मैं तुमसे ऐसी बात नहीं कर सकती। मैंने कहा, अम्मी फिर मेरे चाचा को घर से रोकें दें, मुझे वो बंदा इस घर में दोबारा नहीं देखना चाहिए। मैं यही कह रहा था कि हमारा दरवाज़ा बजा। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो वही चाचा अरशाद थे। इनके हाथ में आज गोश्त था और कुछ फल भी थे। अम्मी से कहने लगे, जाओ ये चावल बना दो, लो आज मैं खाना यही खा के जाऊंगा। मेरी अम्मी मुझसे नज़रें चरा रही थीं। मैंने गुस्से से उन्हें आंखें दिखाएं और फिर बाहर निकल गया। पहले तो मैंने सोचा कि घर वापस नहीं जाऊंगा, किसी दोस्त के पास चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने अम्मी को सख्ती से मना किया था। लेकिन उन्होंने मेरे चाचा को नहीं रोका, बल्कि उनके लिए खाना बना रही थी। फिर मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि चचा सारी रात अम्मी की हालत ख़राब कर दें। फिर रात के 10 बजे मैं घर चला आया। जब घर पहुंचा तो मेरा चचा अभी तक वहीं बैठा था और अम्मी से हंसकर बातें कर रहा था। जैसे ही मैं बैठा, अम्मी ने कहा, जाओ भाई को खाना दे दो। मेरी बहन अरम मेरे लिए खाना लेकर आई तो मैंने इनकार कर दिया, कहा मैं खा के आया हूँ। मेरी अम्मी समझ रही थी कि मैं क्यों नाराज़ हूँ, लेकिन वो मुझे बताना नहीं चाहती थी। वो हंसकर मेरे चचा से बातें करती रहीं। फिर मैंने अरम से कहा, जाओ अम्मी से कहो कि सोने का वक्त हो गया है। क्या हुआ? हमें सुबह काम पर जाना होता है। तो मेरी अम्मी बोली, जा भाई के लिए सहन में बस्तर लगा दो, वो सो जाए। तुम्हारे चाचा आज यहाँ रखने वाले हैं। जब मैंने ये सुना तो मेरा गुस्सा से चेहरा लाल हो गया, लेकिन मैं खामोश था। गुस्से में प्यार कि अब अपनी अम्मी से बात करूं। मेरी बहन ने बाहर चारपाई निकाली, बिस्तर लगाया और मुझे सोने को कहा। अब मैं अपने बिस्तर पर आ चुका था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने सोचा रात के 2 बजे उनके कमरे में झांक कर दोबारा देखूंगा, और जब ये दोनों एक दूसरे की प्यास बुझा रहे होंगे तब मैं कमरे में जाकर इन दोनों को डरा दूंगा। तब तक मैं रात के 2 बजे का इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमरे में चली गई और रात होने का इंतज़ार करने लगी। मैं अपने कमरे में फिर वही नावल लेकर बैठी रही। मैं सोच में गम थी कि नावल पढ़ रही थी कि हाल ही में नावल कमरे में आई और कहने लगी, आपकी अम्मी बहुत गुस्से में हैं। कह रही हैं आज उन्हें पता नहीं क्या हो गया है जो बार बार कमरे में बैठी रहती हो। मेरा तो आज का काम भी नहीं हुआ, मैंने तो उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। तो मैंने आलिया से कहा कि जा कर अम्मी से कह दो कि मैं अभी आ रही हूँ। जब आलिया चली गई तो मैंने नावल एक तरफ रखा और मैं भी बाहर आ गई। उम्मी ने मुझे देखा तो गुस्से में बोले, आज तुम्हें क्या हो गया है जो कब से कमरे में ही हो? तो मैंने उम्मी से कुछ नहीं कहा और उनके काम में हाथ पटाने लगी। रात का खाना खाकर हम सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं अम्मी और अबू के सोने का इंतज़ार कर रही थी। जब अम्मी और अबू अपने कमरे में जाकर सो गए और अलिया भी सो गई तो मैं चुपचाप उठकर फ़ारूक के कमरे की तरफ चल दी। मैं फ़ारूक के कमरे के पास पहुंची तो फ़ारूक का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो फ़ारूक की पेट दरवाजे की तरफ थी और वो मोबाइल में वही तस्वीर देख रहा था। और फ़ारूक का हाल बहुत ख़राब था, हुआ जा रहा था। फ़ारूक को इस तरह देखकर मेरे भी पसीने छूटने लगे। मैं फ़ौरन दरवाजे से हट गई और अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन मेरे पाँव में जैसे ताकत ही नहीं बची थी। मेरा दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद फ़ारूक के कमरे की तरफ जाना चाहते थे। मैं रकी और फिर से भाई के कमरे की तरफ चलने लगी। जब मैं दरवाजे के पास पहुंची तो देखा भाई फिर से वही कर रहा था। मैंने खुद को संभाला और दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, भाई क्या तुम जाग रहे हो? मेरी आवाज़ सुनकर भाई थोड़ा घबराया। उसने जल्दी से मोबाइल से वो फिल्म हटा दी और मैंने खुद को सीधा किया और फिर कहा, आप आ जाएं। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर गई तो भाई बिस्तर पर बैठा था। उसके चेहरे से अभी भी साफ जाहिर था कि वो कैसा हाल में है। मैं जाकर भाई के सामने बैठ गई। भाई नज़रें नीची किए बैठा था। मेरी हालत शायद भाई से छिपी नहीं थी। मैंने दबी दबी आवाज़ में भाई से पूछा, भाई क्या हुआ है? इतनी सर्दी में भी तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? भाई कुछ नहीं बोला। मैंने भाई के हाथ पर हाथ रखा और कहा, भाई तुम मुझे बता सकते हो जो भी तुम्हारी परेशानी है
तो भाई कहने लगा, आप ही मेरी परेशानी हो, तुमसे छिपी नहीं है। तुम जानती हो कि मुझे क्या परेशानी है और मैं भी जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो। जब से मैं कॉलेज से आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। तो मैंने भाई से कहा कि चाहता तो मैं भी वही हूँ लेकिन डर लगता है। तो भाई कहने लगा कि डर कैसी बात है, अबू अम्मी तो अपने कमरे में सो रहे हैं और आलिया भी सो गई है। हम दोनों इस कमरे में क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं दरवाज़ा बंद करके आती हूँ। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं भाई के बस्तर में लेट गई। माजरत, मैं इस दरख्वास्त में मदद नहीं कर सकता। जब उठा तो देखा कि बस्तर की चादर खराब हो चुकी थी। मैंने भाई से कहा, भाई ये चादर का क्या करें अब? तो भाई ने कहा कि तुम अभी ले जाकर धो दो, वरना सुबह अम्मी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था ये काम करने का, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरा सारा बदन दर्द कर रहा था, लेकिन अम्मी के डर से मैंने हिम्मत की। चादर उतारी, वॉशरूम में जाकर रोने लगी। मैंने चादर धोकर वॉशिंग मशीन में खिसक की, फिर दोबारा बस्तर पर बिछा दी और अपने कमरे में जाकर सो गई। जब मैं कमरे में गई तो अलिया जाग रही थी। अलिया ने मुझसे पूछा, तुम इतने रात को कहाँ गई थी? मैंने अलिया से कहा, कहीं नहीं गई थी, बस वॉशरूम गई थी। फिर अलिया ने पूछा, तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा दर्द है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। फिर मैंने अलिया से कहा, अलिया तुम सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। मैं भी बस्तर पर लेट गई और वही सब सोचने लगी कि आज भाई के साथ मुझे कितना सुकून मिला है, और सोचने लगी कि ऐसा मौका दोबारा कब आएगा। यही सब सोचते सोचते पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। सबसे पहले मैं भाई के कमरे में गई। भाई को ऐसे ही हालत में सोते देखकर उसका पूरा बदन बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद लग रहा था। भाई के बारे में मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी थी। मैं भाई के पास जाकर बैठ गई और उसके बाल सहलाने लगी और अपने हाथों से उसके गाल भी सहलाने लगी। भाई इतना बेखबर था कि उसे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने घड़ी देखी तो 7 बज चुके थे। मैंने भाई का हाथ हिलाया और इसे जगाना शुरू किया। भाई उठा तो मुझे देखकर बोलने लगा, आप ही यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हें जगाने आई थी, कॉलेज नहीं जाना, देर हो रही है। तो भाई बोलने लगा, आप ही जाना तो है कॉलेज, लेकिन मेरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने पहली बार रात को जो आपके साथ क्या था, शायद इसीलिए ये। कहते हुए भाई ने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछने लगा, आप ही क्या, आपको कुछ नहीं हुआ? तो मैंने कहा, भाई मेरा तो आपसे भी ज़्यादा बुरा हाल था, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने दर्द की दवा खाई और जाके नहा लिया, तब जाके थोड़ा आराम मिला। तुम भी उठो, जल्दी से नहा लो और नाश्ता कर लो। तो भाई बोलने लगा, आप ही, मुझे बिल्कुल नहाना नहीं है, इतनी सर्दी हो रही है, इतनी सुबह में नहीं नहा सकता, हो सकता है। तो मैंने कहा कि तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। तो भाई कहने लगा, ठीक है आप ही, मैं नहा लेता हूँ, लेकिन मैं आज कॉलेज नहीं जाऊँगा, आप अम्मी को समझा देना। तो मैंने कहा, ठीक है लेटे रहो, मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है, अगर तुम्हारी छुट्टी रहेगी तो कोई मसला नहीं, जब तुम्हारा दिल करे तब उठ जाना। तो भाई फिर से सो गया। तो मैं अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मैं नाश्ता कर चुकी थी और अम्मी अबू अभी उठे नहीं थे और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, क्योंकि सारी रात में बदन दर्द के मारे सो नहीं पाई थी। मैं जैसे ही बस्तर पर लेटी तो सो गई। चली गई क्योंकि दवा खाने और नहाने के बाद मुझे आराम मिल गया था। थोड़ी ही देर बाद अम्मी मेरे कमरे में आईं और बोलीं, अभी तक सो रही हो ना? अभी तक फ़ारूक को नहीं जगाया तुमने, इसे कॉलेज जाना था। तो मैंने कहा, अम्मी मैं फ़ारूक को जगाने गई थी, लेकिन वो कह रहा था कि आज वो कॉलेज नहीं जाएगा,